कौन थी कहलूर की रानी नागर देवी? कांगड़ा से क्या था उनका नाता? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। कहलूर रियासत के इतिहास में रानी नागर देवी की दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और बहादुरी के कई किस्से सुनाए जाते हैं। राजा देवी चंद के मौत के बाद रानी नागर देवी ने रंग महल से बाहर निकल जिस सूझबूझ के साथ राजकाज संभाला और अपने विरोधियों को कुचला, उसे देखकर पड़ोसी रियासत के राजा भी उनसे खौफ खाने लगे। कांगड़ा के राजा गंभीर चंद की बेटी नागर देवी कहलूर के राजा देवी चंद की पत्नी थी। राजा की मौत सिर उठाने लगे विरोधी। बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप चंदेल कहलूर की कहानी में लिखते हैं कि कहलूर के राजा देवी चंद की मृत्यु के समय रियासत का वारिस उनका बेटा महाचंद केवल 6 साल का था। ऐसे में राजकाज संभालना मुश्किल था। रियासत में कुछ स्वार्थी वजीर और अधिकारी निरंकुश होकर गड़बड़ करने लगे थे। कहलूर के अधीन आने वाली आसपास रियासतें और ठकुराइयाँ सिर उठाने लगी और विद्रोह पर उतर आईं। क्योथल के राणा ने आंखें दिखानी शुरू कर दी और रियासत को कर देने से मना कर दिया। एक को सबक सिखाया, बाकियों को डर दिखाया। रानी नागर देवी ने क्योथल के राणा पृथ्वी चंद को सबक सिखाने के लिए भतीजे मियाँ विष्णु को क्योथल पर चढ़ाई करने के लिए आदेश दिए। मियाँ विष्णु सैनिक संग क्योथल पहुंचा और राणा पृथ्वी चंद को गिरफ्तार कर कहलूर ले आया। बाद में बिलासपुर की जेल में उसकी मौत हो गई। रानी ने जिस दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से क्योथल के राणा को कुचल दिया, उसे देख दूसरे रियासतों के राणे राजे भी उनसे खौफ खाने लगे। कांगड़ा के खिलाफ मुस्लिम शासक का साथ। जब नागर देवी के पिता कांगड़ा के राजा गंभीर चंद की मृत्यु हुई तो राजा के भतीजे घमन चंद ने सभी 11 राजकुमारों की हत्या करके खुद कांगड़ा की गद्दी हथिया ली। इस कारण रानी नागर देवी की उनसे नहीं बनी। एक बार जब मुसलमानों ने कांगड़ा रियासत पर हमला किया, राजा संसार चंद ने सिखों से मदद मांगी। उधर मुस्लिम शासक के प्रतिनिधि सैफ अली कहलूर की रानी नागर देवी से मदद मांगी। रानी नागर देवी ने मुस्लिम शासकों के मदद करने के लिए तुरंत अपनी सेना भेज राजा कांगड़ा को उसकी औकात दिखाई। कांगड़ा के राजा का कहलूर में छातेपुर किला। महाराजा संसार चंद कहलूर रियासत पर हमला कर रियासत को हथियाना चाहता है। कांगड़ा पर हमला करने वाले मुसलमान शासक उसकी मदद करने के बाद महाराजा संसार चंद की रानी नागर देवी ने उनसे बदला लेने पर आतुर हो गए। कुछ समय बाद उसने पूरी ताकत से कहलूर पर हमला किया और सतलुज नदी के दाएं तरफ का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। महाराजा संसार चंद ने छंजियार धार पर एक किला बनाया जिसका नाम छातीपुर रखा, जिसका मतलब था कहलूर की छाती पर मूंग दलने वाला किला। आज भी मौजूद है रानी के बनवाए मंदिर और तालाब। कुलदीप चंदेल रानी नागर देवी यह सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई और शीघ्र ही उनकी मौत हो गई, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से सदा के लिए अमर हो गए। रानी नागर देवी में रियासत में बहुत से मंदिर, मठ, तालाब, पनगढ़, चश्मे और स्नान गृह और सराय बनवाई और कई बाग बगीचे लगवाए। आज भी बिलासपुर के अंदरूनी भागों में पुराने तालाब, मंदिर आदि देखे जाते हैं जो रानी नागर देवी की याद दिलाते हैं। तो ये थी कहानी कहलूर की रानी नागर देवी की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। धन्यवाद।